Hello and welcome friends to our own channel just for you. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 6. Thanks a lot for your feedback, your comments, your love. For recap, please watch my last video. So let's begin. So आज का ऑब्जेक्टिव्स हैं वी विल कंटिन्यू फर्स्ट विद द बाय टू पे प्रोसेस जो कि हमने लास्ट चैप्टर में छोड़ा था. Apart from that, we will also understand the simple PO-based invoice processing in SAP. So, let's talk about OCR. OCR का बेसिकली मीनिंग होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. जिसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये होता है कि एक सॉफ्ट कॉपी हमारे पास इन्वॉइस की आ चुकी है. सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो कि कंप्यूटर में आती है, एंड दूसरी तरफ हमारे पास OCR होता है. OCR का मतलब होता है कि उस इन्वॉइस कॉपी से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसका नाम है OCR वो डिटेल्स कैप्चर कर लेता है. कैप्चर करने के बाद जब 100% डिटेल्स मैच हो जाती हैं तो वो इन्वॉइस SAP के अंदर पोस्ट हो जाता है और वो इन्वॉइस रेडी फॉर पेमेंट हो जाता है. यहाँ पे ये बाय टू पे मॉड्यूल फिलहाल के लिए ख़त्म हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सिनेरियो वेयर इन्वॉइस डजंट क्लियर द entire information from the invoice copy. For example, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर उसने 100% OCR ने कैप्चर नहीं किया है तो ये पर्टिकुलर इन्वॉइस जो है SAP के वर्कफ्लो में आ जाता है जहाँ पर इन्वॉइस प्रोसेसर यूज़र हमारे टीम मेंबर्स का काम स्टार्ट होता है. यहाँ पर उनको डुअल स्क्रीन दी जाती है जिसमें एक साइड में इन्वॉइस की कॉपी होती है और दूसरी साइड में SAP स्क्रीन होती है जो बेसिकली मायरो होती है PO बेस्ड सिनेरियो में. यहाँ पर यूज़र का काम होता है सबसे पहले कि वो बेसिक डेटा चेक करते हैं इन्वॉइस कॉपी के ऊपर क्या मेंशन है और हमारे SAP में क्या मेंशन है. फॉर एग्जांपल इन्वॉइस अमाउंट, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, करेंसी, टैक्स इन्फो, PO नंबर एटसेट्रा. ये सब जब वो लोग मैच कर लेते हैं जहाँ भी उनको कोई मिस्टेक लगती है तो इन्वॉइस प्रोसेसर उसको सही करके आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज प्योर लाइन आइटम्स. प्योर लाइन आइटम्स का मतलब होता है कि एक PO मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज के लिए रेज की जाती है. तो जब भी हम PO नंबर डालते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लाइन आइटम्स आ जाते हैं. उन लाइन आइटम्स को हमें इन्वॉइस के साथ मैच करना होता है. नाउ द 3-way मैच इज़ अनदर कॉन्सेप्ट फॉर अकाउंट्स पेएबल. 3-way मैच आई विल जस्ट टच बेसिस हेयर. अगर आपको इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड विल प्रेजेंट यू मोर डिटेल कंटेंट. सो ब्रॉडली 3-way मैच का मतलब होता है वट वी ऑर्डर मीन्स जो हमने आइटम्स ऑर्डर किए हैं PO के अंदर, गुड्स रिसीविंग नोट क्या वो हमें रिसीव हो गए हैं, आइटम रिसीव्ड, एंड इन्वॉइस के ऊपर जो हमें आइटम्स रिसीव हुए हैं क्या उन्हीं की डिटेल है या नहीं हो. एज यू कैन सी इन द पिक्चर परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग नोट एंड इन्वॉइस. इसको ब्रॉडली बोलते हैं 3-way मैच. अब 3-way मैच हो गया करेक्टली, हमने सही लाइन आइटम सिलेक्ट कर लिया है, हमने सारा बेसिक डिटेल चेक कर लिया है, SAP की मायरो स्क्रीन के ऊपर ग्रीन सिग्नल भी आ गया है. इसका मतलब ये है ये प्रोसेसर इनवॉइस को पोस्ट कर सकते हैं. पोस्ट करने का मतलब होता है फाइनली प्रोसेस कर सकते हैं, और प्रोसेस करने का मीनिंग होता है कि इनवॉइस इज़ नाउ रेडी फॉर पेमेंट, और ये वेंडर के लेजर में आएगा. और वेंडर के लेजर में आने का मतलब है जब भी हमारा नेक्स्ट पेमेंट रन होगा और जब भी इस इन्वॉइस की ड्यू डेट होगी दिस इन्वॉइस विल गेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड इन द पेमेंट रन एंड विल गेट पेड. रेस्ट टू बी कंटिन्यूड एंड प्लीज कंटिन्यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Mind is like a parachute. It cannot work until it is open. Hello and welcome friends to our own channel just for you. Today we'll continue our series BPO The Journey Chapter 7. Thanks a lot for your feedback, your comments, your love. For recap, please watch my last videos. Let's begin. So objective of today's session are why non-PO buying is required. Second one is non-PO based invoice processing कैसे होती है, and then we will understand GL और सेंटर क्या होता है. So first one is why non-PO buying is required.
नॉन पीओ मीन्स विदाउट परचेज ऑर्डर बाइंग तो रिक्वायर्ड होती है। ब्रॉडली ये होती है यूटिलिटीज़ के लिए, स्पेशल सर्विसेज या लीगल चार्जेस के लिए। इसका बेसिक फंडा ये है कि जिस भी चीज़ को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते इन एडवांस, उसके लिए हमें नॉन पीओ इन्वॉइसेस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, आपके ऑफिस में चल रही है या आपके वेयर हाउस में चल रही है, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इसके अंदर लगेगा। सिमिलरली वाटर एग्जांपल आई हैव शेयर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन इन दिस वीडियो। आपको नहीं पता कि आपके वर्कर्स एक महीने के अंदर कितना पानी पिएंगे, कितने लीटर पानी पिएंगे, तो उसके लिए आप परचेज ऑर्डर नहीं रेज कर सकते, क्योंकि परचेज ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी मेंशन होती है। जब आप क्वांटिटी एज्यूम नहीं कर सकते कि कितना पानी पिएंगे, तो फिर आप उसके लिए परचेज ऑर्डर नहीं रेज कर सकते। आगे बढ़ते हैं, नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग। तो इन दिस केस यूजर विल ओपन SFTP कोड FB60 FB60 ट्रांजेक्शन कोड है SAP का, जिसको कि हम यूज़ करते हैं नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग में, जैसा कि मैंने दिखाया है इसके अंदर। एंड मैंने लेबलिंग भी की है। फॉर एग्जांपल वेंडर नंबर 1, यहाँ पर हम वेंडर नंबर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। नंबर 2 में आता है इनवॉइस डेट, देन नंबर 3 पोस्टिंग डेट, जो कि ऑटोमेटिकली होती है। नंबर 4 में आता है इनवॉइस टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप बेसिकली। सो KR इज ब्रॉडली नोन एज द इनवॉइस टाइप फॉर नॉन पीओ इनवॉइस बेसिस और नॉन पीओ इनवॉइस प्रोसेसिंग। उसके बाद अमाउंट, कैलकुलेट टैक्स, एंड देन करेंसी, रेफरेंस नंबर विच इज़ द इनवॉइस नंबर, और टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि ये इनवॉइस किस लिए आया है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये इनवॉइस आया इक्विपमेंट परचेज के लिए। अगर ये इनवॉइस आता वाटर बिल के लिए तो हम यहाँ पे वाटर बिल लिखते हैं। उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं GL, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। GL एंटर करते हैं, उसके बाद ये डेबिट होता है, एक्सपेंस है। उसके बाद हम अमाउंट एंटर करते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद हम कॉस्ट सेंटर एंटर करते हैं। कॉस्ट सेंटर एंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिमुलेट इनवॉइस, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिमुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है SAP में, वो हमें सारी डिटेल दिखाती है जो भी हमने फिल किया है। फॉर एग्जांपल GL, कॉस्ट सेंटर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर, करेंसी, टैक्स कैलकुलेशन एक्सेट्रा, ये सब हम क्रॉस चेक करते हैं। और क्रॉस करने के बाद हम पोस्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब होता है इनवॉइस पोस्ट हो गया है और वो रेडी फॉर पेमेंट है। आगे बढ़ते हैं, GL एंड CC। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। GL स्टैंड फॉर जनरल लेजर। इसकी थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो मैंने मेंशन की हुई है, सेट ऑफ नंबर अकाउंट्स एंड बिजनेस यूजेस टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। डोंट वरी, घबराइए मत, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। GL का मतलब होता है जनरल लेजर। जनरल लेजर का मतलब होता है, क्योंकि बड़ा सेटअप होता है तो हम बार बार नाम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैं नहीं लिख सकता कि ये मैंने सैलरी के लिए पेमेंट किया है या ये मैंने एंटरटेनमेंट के लिए पेमेंट किया है, तो मैं इस लेजर को एक नंबर दे दूंगा, सिंपल 1 2 3 4 5 फॉर सैलरी। ये फिक्स हो गया, इसका मतलब है सैलरी। अब जब भी कोई ग्लोबली यूज़र इसको देखेगा 1 2 3 4 5, देन दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी। तो बेसिकली यही होता है कि एक लेजर अकाउंट को एक नंबर दे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल लेजर और GL। मूविंग ऑन टू द कॉस्ट सेंटर। सो कॉस्ट सेंटर CC. So cost center is defined as a component in an organization that deduct expense amount from a particular department person within the organization. सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि किस डिपार्टमेंट या किस पर्सन के कॉस्ट सेंटर के अंदर से ये जो एक्सपेंस हमने किया है वो डिडक्ट हो रहा है। और इसको बेहतर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन मिस्टर रॉबर्ट को हमने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के लिए बजट अलाउ किया, हमने मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने बजट अलाउ किया 5 लाख का। अब उन्होंने एक पार्टी करी, न्यू ईयर पार्टी करी, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपीस स्पेंड कर दिया। तो अब जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो GL हम डालेंगे जो होगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, और कॉस्ट सेंटर डालेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर पर्सन का, मिस्टर रॉबर्ट का, जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सो दैट उनको 5 लाख में से जो उनको मिला हुआ है बजट, उसमें से 2 लाख डिडक्ट हो जाएंगी और उनके पास फिर बचेंगे
3 लाख रुपीज़। बेसिकली यही होता है कॉस्ट सेंटर। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट वी विल कंटिन्यू। Hello and welcome friends to our own channel just for you. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 8. Thanks a lot for your love, your feedback, your comments on my last video. So let's begin. So objectives of today's session is to understand the difference between the invoice posting and invoice parking in SAP and core reasons of invoice processing. इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आगे जा करके समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो इनवॉइस पार्किंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इस इनवॉइस पार्किंग का मीनिंग होता है कि हमने एक इनवॉइस की बेसिक डिटेल्स SAP में एंटर कर दी है। एंटर करने के बाद हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी लगी, कुछ वेरिएंस लगा, तो हमने उसको पार्क कर दिया। और पार्क करने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस का वेंडर लेजर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या P&L के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, बैलेंस शीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि वो रेडी फॉर पेमेंट ना हो जाए। और जब तक कि वो रेडी फॉर पेमेंट नहीं होगा, पार्किंग स्टेज में, तब तक वो पे नहीं हो सकता। दूसरा आता है इनवॉइस पोस्टिंग। इनवॉइस पोस्टिंग का मतलब होता है हमारा 3 में मैच हो गया, एवरीथिंग इज मैचिंग एज पर SOP, तो इनवॉइस रेडी फॉर पेमेंट हो जाता है। इसमें मैंने एक नोट डाला हुआ है कि ब्लॉक्ड इनवॉइसेस इस एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं फॉर नाउ। लेट्स टॉक अबाउट रीजंस ऑफ इनवॉइस पार्किंग। इनवॉइस पार्किंग के रीजंस क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली रीजन जो होते हैं वो होते हैं वेरिएंसेस लाइक PV, QV, GRN इशू एंड मिसलेनियस रीजन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं PV। PV मीन्स प्राइस वेरिएंस। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो प्राइस हमने एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड्स और सर्विस का हमने जो अग्री किया है वेंडर के साथ, वो हमारा मिसमैच होता है इनवॉइस की कॉपी से। सो फॉर एग्जांपल मैंने $10 का एक पर्टिकुलर गुड्स अग्री किया वेंडर के साथ, मगर मेरे को जो इनवॉइस आया है वो आया है $12 के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइस वेरिएंस होगा। अब इस प्राइस वेरिएंस को मैं बायर के पास भेजूंगा और उनसे कंफर्मेशन लूँगा SAP के थ्रू कि क्या आपको प्राइस सही करने हैं या फिर हमें वेंडर के साथ चैट करनी है या फिर ईमेल भेज करके इसके ऊपर प्राइस सही कराने हैं। तो ये होता है बेसिकली प्राइस वेरिएंस। मतलब हमने क्या अग्री किया, हमने अग्री किया 10 और इनवॉइस आया $12 का, तो देयर इज़ अ वेरिएंस इन द प्राइस। इसको बोलती प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी वेरिएंस, QE। क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब होता है कि मिसमैच बिटवीन द क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड क्वांटिटी इनवॉइस। फॉर एग्जांपल हमने क्वांटिटी ऑर्डर करी 5 गुड्स की और हमें इनवॉइस आया 7 गुड्स का। इसका मतलब हमने रिसीव किया 5 और इनवॉइस आया 7 का, तो ये वेरिएंस हो गया, डिस्क्रिपेंसी हो गई। इस केस में हम फिर से वेयर हाउस के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आपको कितना रिसीव हुआ है। अगर आपको 7 रिसीव हुआ है तो आप 7 कंप्लीट कीजिए सिस्टम के अंदर, और आपको 5 ही रिसीव हुआ है देन वी विल गो बैक टू वेंडर एंड वी विल टेक द फाइनल कन्फर्मेशन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है GRN, गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट का मीनिंग होता है कि जितना भी गुड्स हमारे पास आया है ट्रांसपोर्ट होकर के, वो वेयर हाउस मैनेजर ने या जो भी रिसीवर है उसने उसकी GRN यानी कि गुड्स रिसीविंग नोट की एंट्री SAP में करी है या नहीं करी है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनवॉइस आया, आपने बेसिक डिटेल एंटर किया, आपने PO नंबर एंटर किया, मगर उसके बाद आपने देखा कि PO लाइन के ऊपर गुड्स रिसीविंग हुई है 4 आइटम्स की और इनवॉइस आया है 7 आइटम्स का, यानी कि आपके पास 3 आइटम्स कम आए इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी। तो यहाँ पर अब आप वेयर हाउस मैनेजर से कॉन्टैक्ट करेंगे, उसको पूछेंगे कि क्या आप GRN करना भूल गए हैं या फिर ये इनवॉइस गलत है। अगर GRN करना भूल गए हैं तो आप GRN कंप्लीट कर दीजिए सो दैट वी कैन पोस्ट द इनवॉइस एंड वी कैन मेक इट रेडी फॉर पेमेंट। अदरवाइज वी विल कॉन्टैक्ट टू द वेंडर एंड वी विल टेल वेंडर कि भैया आपने इनवॉइस तो 7 का भेज दिया है मगर हमें रिसीविंग सिर्फ 5 ही हुई है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को हम ऐसे दूर करेंगे। नेक्स्ट मिसलेनियस रीजन्स लाइक बैंक डिटेल्स मिसमैच, टैक्स इश्यूज, इनकरेंट करेंसी एंड लॉट मोर। इन सब के लिए हम कांटेक्ट करेंगे अपने नॉर्मल जो हमारा हेल्प डेस्क होता है उसको कांटेक्ट करेंगे, या फिर हम VMD वेंडर मास्टर डेटा में भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड फर्दर। रेस्ट टू बी कंटिन्यूड। और यदि आप ये सब सुनकर के पक गए हैं तो ये एक नया चैनल है पांडा रिव्यू,
इसको आप रिव्यू करें। इसके अंदर जितनी भी नई वेब सीरीज़ और मूवीज़ आती हैं उनका जो है रिव्यू 2 to 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको आगे देखनी है मूवी थिएटर में जा कर के या नहीं देखनी। सो दैट्स ऑल। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर ओन चैनल जस्ट फॉर यू। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज BPO द जर्नी चैप्टर 9. Thanks a lot for your feedback, your comments allowed. For recap, please watch my earlier videos. For today, let's begin. So guys, आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा इस वीडियो को देखने का, इसको बनाने का, कि डे टू डे लाइफ में एक इनवॉइस प्रोसेसिंग जो हमारा टीम मेंबर कर रहा है उसको डे टू डे लाइफ में क्या इश्यूज़ आते हैं, उसके अलावा क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इश्यूज़ आती हैं। लाइक इनवॉइस प्रोसेसिंग बंदा कर रहा है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस इमेज इज़ नॉट क्लियर, तो इनवॉइस इमेज क्लियर नहीं होती है। इन दिस केस स्ट्रेट अभी हम RTV करते हैं, जिससे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिटर्न टू वेंडर। बट इतना बोलने के बाद भी मैं सजेस्ट ये करूँगा कि एक बार अपना SOP चेक करें, और अगर आपको उससे भी क्लियरिंग नहीं मिलती है तो आप एक बार अपने लाइन मैनेजर के साथ बात करें। दूसरा इशू आता है जो कि बहुत कॉमन है कि इनवॉइस करेक्ट है, सब कुछ सही है, मगर इनवॉइस पोस्ट नहीं हो रहा है। ये बेसिकली नॉन क्यू इनवॉइसेस के साथ होता है। इसमें होता है ये कि मंथ एंड का पीरियड होता है वो, जिसमें GL टीम जो है वो लॉक कर देती है GLs को, तो इस केस में इनवॉइस पोस्ट नहीं होता है। तो इन ऑल सच केसेस व्हाट वी डू, हम लोग अपकमिंग डेट जो भी होती है पीरियड खुलने की, उस डेट के साथ इनवॉइस पोस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इशू आता है हमारा बहुत ही कॉमन, जो है डिफरेंस इन यूनिट ऑफ मेजर्स। सो फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर किया डजन्स में, लाइक 5 डजन्स, और मेरे पास जो इनवॉइस आया वो है यूनिट के हिसाब से, लाइक क्वांटिटी के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल 1 डज़न के अंदर क्वांटिटी होती है 12। अब मेरे पास जो PO है उसमें लिखा हुआ है 5 डज़न, और जो इनवॉइस आया है उसमें लिखा हुआ है क्वांटिटी 60। तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि PO क्रिएटर के पास भेज करके इसको वेरीफाई करा लेते हैं पोस्ट करने से पहले। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन इशू होता है PO लाइन मैचिंग। इसमें बहुत डाउट्स होते हैं लोगों का। नॉर्मली केसेस के अंदर PO लाइन हो जाता है, बट अगर PO लाइन नहीं होता तो हमें क्या करना होता है कि हिस्टोरिकल इनवॉइस FBL में जाकर चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ हम जो दूसरे यूज़र्स हैं या फिर जो हमारी टीम के अंदर SMs हैं, हम उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद हमें ये क्लियरेंस मिल जाती है कि हमें कैसे काम करना है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन डाउट है इनवॉइस डेट। यस, ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी बहुत बार आता था। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा है इसके अंदर कि 6/07/2020। अब इस इनवॉइस का मतलब यूज़र ये भी समझ सकता है कि ये है 6 जुलाई 2020, और ये भी हो सकता है कि ये है 7 जून 2020। तो अब ये कन्फ्यूजिंग है कि क्या डेट डाली जाए इनवॉइस शीट में। तो इसको बहुत सिंपल है कि हम FBL में जाकर करके जो रिसेंट इनवॉइसेस हमने पोस्ट किए हुए हैं या किसी और यूज़र ने पोस्ट किए हुए हैं, उनका डेट फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस का डेट फॉर्मेट MMDD है या DDMM है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेट कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉर्मल आता है। किसी इनवॉइस के ऊपर हमारे को गुड्स रिसीव होते हैं और वो हमें PO लाइन के ऊपर मिल भी जाते हैं, मगर इनवॉइस के ऊपर फ्रेट चार्जेस भी होते हैं, फ्रेट कार्टेज चार्जेस भी होते हैं, जिसे कार्टेज भी बोलते हैं, फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो वो चार्जेस समटाइम्स PO के ऊपर मेंशन नहीं होते। अगर वो PO के ऊपर मेंशन नहीं होते हैं तो हमें फ्रेट का GL एंड कॉस्ट सेंटर लेकर के अप्रूवल के लिए भेजना होता है, और अगर वो PO लाइन के ऊपर मेंशन होते हैं तो हमें सिंपल इनवॉइस कॉस्ट के साथ मैच करके पोस्ट कर देना होता है। तो यही होता है फ्रेट कॉस्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है डीलिंग विद परफॉर्मा इनवॉइस। सो ग्लोबली अगर हम बात करें परफॉर्मा इनवॉइस की, तो इनको हम वॉइड कर देते हैं। वॉइड करने का मतलब होता है सिंपल डिलीट फ्रॉम द सिस्टम, बट स्पेसिफिक एक्सेप्शंस होती हैं, तो हमें एक बार इन एक्सेप्शन को चेक कर लेना चाहिए अपनी SOPs के अंदर। नेक्स्ट आइटम आता है हमारा डीलिंग विद इनवॉइस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि कुछ सिनेरियोज के अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हम एडवांस पेमेंट करते हैं। बेसिकली हमारी पेमेंट टीम को मिलते हैं कि हम एडवांस पेमेंट कर दें, हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं पेमेंट टीम। अब उसके बाद जो उसका इन्वॉइस आता है, उस इन्वॉइस को हम पोस्ट कर देते हैं, उसको हमें ब्लॉक करना होता है। अगर हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो डुप्लीकेट पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एडवांस पेमेंट हो चुकी है।
इसलिए हमें ब्लॉक करना होता है BL1N में। उसके बाद उसको हम उसके साथ जा कर के नलीफाई कर देते हैं, इनवॉइस को मैच कर देते हैं उस पेमेंट के साथ। सो इन दिस केस हम ऐसा ही करते हैं और उसके साथ इनवॉइस जो है वो नॉर्मल क्लियर हो जाता है, कोई डुप्लीकेट पेमेंट का इशू नहीं होता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन रूल्स फॉर इनवॉइस प्रोसेसर। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, वेन एवर यू आर इन डाउट जस्ट कॉल इट आउट, आस्क इट रादर देन गेस इट। सो अगर कोई भी डाउट है, सबसे पहले आप अपनी SOPs चेक करेंगे। अगर SOPs को सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपनी टीम के SME, हर टीम में होते हैं SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं हर टीम के अंदर, इनसे बात करेंगे। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया तो फाइनली हम लोग अपने लाइन मैनेजर, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, रेस्ट टू बी कंटिन्यूड। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर ओन चैनल Nitin_, just for you. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 10. Thanks a lot for your valuable feedback, your comments aloud. For recap, please watch my earlier videos. Let's begin. So, objectives of today's session basically are to understand what is help desk, जिसको हम HDB बोलते हैं, और ये वर्बल भी होती है और रिटर्न भी होती है। वर्बल मीन्स द कॉल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द अदर पार्टीज टू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड रिटर्न मीन्स द जेनरिक ईमेल ID। इसको हम बाद में और डिटेल में अभी शेयर करेंगे। सेकंड, हम जो आज बात करेंगे दैट विल लाइक टाइप्स ऑफ क्वेरीज। हम कौन कौन से टाइप की क्वेरीज जो हैं ब्रॉडली हेल्प डेस्क पर रिसीव होती हैं, चाहे वो कॉल हो या फिर वो ईमेल्स हो। सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज हेल्प डेस्क एक्चुअली? तो इसमें जैसे कि मैंने लिखा है कि हेल्प डेस्क इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एवरी इंडस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज क्वेरी रिलेटेड टू बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी आपको टेंशन हो, कोई भी आपको दिक्कत हो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, या आपके कुछ इनवॉइसेस पेंडिंग हो या आपकी पेमेंट पेंडिंग हो, तो उसके लिए हेल्प डेस्क जो एक डिपार्टमेंट है वो हर बिजनेस में होता है। उनको हम ईमेल भी कर सकते हैं, उनको हम कॉल भी कर सकते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट BPO जर्नी। सो हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में हेल्प डेस्क के बारे में बात करेंगे, लाइक BPO के बारे में। तो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द रिटर्न हेल्प डेस्क, इसका मतलब होता है एक जेनरिक ईमेल ID होता है जो कि हमारे सारे वेंडर्स के पास होता है, एंड ऑल ऑफ दोज वेंडर्स कैन सेंड देयर ईमेल्स टू दैट जेनरिक ईमेल ID, एंड हेल्प डेस्क टीम इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्स ऑन देयर क्वेश्चंस ऑन देयर ईमेल्स। एक और ऑप्शन होता है दैट इज डायल फ्री फ़ोन नंबर्स, जहाँ पर वेंडर्स इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल्स वो डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेते हैं कि भाई ये इनवॉइस से क्या प्रॉब्लम है, एंड दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कि ब्रॉडली कौन कौन सी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो कि हमें रिसीव होती हैं हेल्प डेस्क पर। सबसे कॉमन क्वेरी होती है स्टेटस ऑफ द इनवॉइस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई सर्विसेज या गुड्स दी हैं तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें मनी मिले। अब अगर मनी ऑन टाइम नहीं मिलता है तो हम जिसको हमने सर्विसेज या गुड्स दिए हैं वी विल कॉन्टैक्ट टू दैट पर्सन और दैट इंडस्ट्री और दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो, मेरा एक इनवॉइस है जिसका नंबर है 12356, उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ईमेल करूँगा या फिर मैं कॉल करूँगा। अगर ईमेल है तो जो हमारे हेल्प डेस्क की टीम है उनको ईमेल मिलेगा और वो IPL1N में जा करके उसका इनवॉइस का स्टेटस चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि स्टेटस चेक करने के बाद जो आउटकम आता है वो क्या क्या प्रोबेबल हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल इनवॉइस पार्क्ड है, ये एक सिनेरियो हो गया। सेकंड इज इनवॉइस सिस्टम में नहीं है। थर्ड इज इनवॉइस रेडी फॉर पेमेंट है और वेट कर रहा है ड्यू डेट का, मतलब उसकी ड्यू डेट ही नहीं आई। या फिर रेडी फॉर पेमेंट है बट पेमेंट प्रपोजल में पिक नहीं हो रहा है। या फिर ब्लॉक्ड इनवॉइस है,
तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। लेट्स सी इनवॉइस इज पार्क्ड। तो इनवॉइस के पार्क होने के रीज़न जो कि हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है, 3 वे मैच अगर नहीं हुआ तो इनवॉइस पार्क कंडीशन में रहेगा, इनवॉइस रेडी फॉर पेमेंट नहीं होगा। सेकंड इज अप्रूवल अगर पेंडिंग है और किसी भी रीज़न से, चाहे वो फ्रेट से हो, चाहे वो नॉन पीओ से हो, चाहे किसी भी रीज़न से, अगर अप्रूवल पेंडिंग है तो इनवॉइस पार्क पोजीशन में रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या मेजर इशू होता है, मिसिंग इनवॉइस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेरी आई, वेंडर इनवॉइस नंबर दिया, हम IBL 1 इन वेंडर लेजर में गए, हमने इनवॉइस नंबर डाला, कंट्रोल F किया, मगर हमें वो इनवॉइस ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब इनवॉइस हमें मिला ही नहीं, या फिर मिला है तो कहीं चला गया बट हमने एंटर नहीं किया किसी भी यूज़र ने। तो इस केस में हम वेंडर को बोलेंगे कि योर इनवॉइस कॉपी इज मिसिंग इन आवर सिस्टम, वी विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड योर इनवॉइस कॉपी ऑन दिस ईमेल एड्रेस एंड वी विल प्रोसेस इट ऑन प्रायोरिटी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड वन इज इनवॉइस इज ब्लॉक्ड। अब ड्यू टू इन सम सिस्टम्स ड्यू टू क्वांटिटी वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस, इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक पे चला जाता है। तो जब इसकी क्वेरी आती है तो जो यूज़र होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस ब्लॉक एंड हाउ टू रिजॉल्व इट, एंड अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्म करते हैं वेंडर को। लेट्स मूव ऑन फर्दर। इनवॉइस इज रेडी फॉर पेमेंट। सो वेरी गुड सिनेरियो, इनवॉइस पेमेंट के लिए रेडी है मगर ड्यू डेट का वेट कर रहा है। अब ड्यू डेट जब तक नहीं होगी तब तक इनवॉइस विल नॉट गेट पिक्ड अप into the payment proposal. Now vendor is asking when I will get the payment. So helpdesk team will simply inform your invoice due date is this and it will get paid on this date. Simple, खत्म। Sometimes क्या होता है कि invoice ready for payment होता है और ड्यू डेट भी पास हो जाती है, मतलब वो ओवरड्यू हो जाता है, मगर फिर भी इनवॉइस जो है पेमेंट प्रपोजल में पिक नहीं होता। इसके लिए यूज़र जो है हमारे हेल्प डेस्क को इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड वी फाइंड द वेंडर, दे विल फाइंड कि वेंडर पेमेंट ब्लॉक्ड है ड्यू टू XYZ रीजन्स। तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं एंड दे रिजॉल्व इट। अनदर वन इज इनवॉइस इज रेडी ओवरड्यू बट वेंडर हैज़ डेबिट बैलेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमें वेंडर को 10 रुपीज़ देने थे, हमने उसको 12 रुपीज़ दे दिया, मतलब कि हमने 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया। अब वेंडर का जो इनवॉइस है वो है 1 रुपी का, तो ऑलरेडी हमें वेंडर से 1 रुपी रिकवर करना है एंड इफ वेंडर इज आस्किंग फॉर द पेमेंट तो हमारी हेल्प डेस्क टीम कैन टेल दैट योर लेजर हैज़ द डेबिट बैलेंस, वी नीड टू रिकवर 1 रुपी फ्रॉम यू, दैट इज़ वाई योर इनवॉइस इज नॉट गेटिंग पेड। बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद कुछ मिसलीनियस रीजंस होते हैं, लाइक एक्सेप्शन होती हैं, वेंडर्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट डेबिट पे होते हैं, कुछ इमीडिएट पेमेंट वाले वेंडर्स होते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंट क्वेरी आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेंडर स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन। इसमें क्या होता है कि फ्यू वेंडर्स आर वेरी क्रिटिकल, लाइक कि इलेक्ट्रिसिटी का वेंडर है, मतलब वी कांट अफोर्ड कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी सप्लाई रोक दे तो इनवॉइस इज़ नॉट गेटिंग पेड ड्यू टू दिस रीज़न। या फिर टेलीफोन लाइन का जो वेंडर है, तो ये सब जो यूटिलिटीज़ टाइप के वेंडर्स होते हैं इनका हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है इनका हमें। तो ये क्या करते हैं कि वीकली या बाय मंथली ये हमें स्टेटमेंट भेजते हैं अपनी कि हमारे ये इनवॉइस हैं जो कि हमने आपको रेज की हैं, इनका स्टेटस बताइए। तो हमारी हेल्प डेस्क टीम क्या करती है, एक रिकन्सिलिएशन परफॉर्म करती है, वो उनका स्टेटस बता देती है इनको। उनका स्टेटस बताने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा इनवॉइस कहाँ पे अटका हुआ है। फिर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके पास भी अटका हुआ है उनको कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि इनवॉइस जल्दी से फ्री करिए क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल वेंडर का इनवॉइस है। राइट, आई होप आई एम क्लियर। ओके, इनवॉइस पोस्टेड विद इनकरेक्ट पेमेंट मेथड, ये मतलब कि एक और मेथड होता है कि एक और दैट इज वी दैट इनवॉइस इज नॉट गेटिंग पेड। पेमेंट मेथड है लाइक वायर, हमने सेलेक्ट कर लिया, यूजर ने सेलेक्ट कर लिया, चेक। तो इन केसेस में भी जो है पेमेंट होल्ड पर चला जाता है। वेंडर मास्टर डेटा के अंदर इशू होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक रिलेटेड इशूज हो गए या फिर स्विफ्ट कोड या फिर कोई और नंबर, इन सबसे रिलेटेड इश्यूज हो गए तो फिर से पेमेंट जो है इनवॉइस की वो होल्ड पर चली जाती है। रेस्ट टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर योर टाइम। Please continue to share and subscribe to channel. This will encourage me to create more content for you. आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक या फिर आप किसी भी और हेल्प डेस्क इशू के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और अगर मैंने कोई आंसर गलत दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट
I can also address this. Thanks for your time. Nitin _ just for you. Bye bye.